क्या आप भी सोचते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत है, एक पूर्ण विराम? अगर हाँ, तो आप एक बहुत बड़ी सच्चाई से अनजान हैं। एक ऐसी सच्चाई जो आपके हर कर्म, हर सोच, आपके भविष्य को तय करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक दरवाजा है। लेकिन ये दरवाजा खुलता कहाँ है? स्वर्ग में या कहीं किसी और जगह पर जिसकी कल्पना भी रूह कपा देती है। आज हम आपको ले चलेंगे मृत्यु के बाद की उस सच्ची यात्रा पर। हम जानेंगे यमलोक के उन 4 गुप्त दरवाजों का रहस्य, देखेंगे कि पहले 13 दिन में आत्मा के साथ क्या होता है और सामना करेंगे उन भयानक नरकों की सच्चाई का जिनके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह वो जानकारी है जो बहुत से लोगों को नहीं पता है और यही अज्ञान उन्हें गलत रास्ते पर ले जाता है। सबसे पहले समझिए कि यमलोक कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। ये 1 लाख योजन में फैला हुआ एक विशाल लोक है और इस लोक में प्रवेश के 4 द्वार है। आपका कर्म तय करता है कि आपके लिए कौन सा दरवाजा खुलेगा। पहला है पूर्व द्वार। सोचिए एक ऐसा द्वार जो हीरे, मोतियों, नीलम, पुखराज जैसे रत्नों से जड़ा है। यहाँ से केवल योगी, ऋषि और सिद्ध आत्माएं प्रवेश करती हैं। यह स्वर्ग का द्वार है जहाँ गंधर्व और अप्सराएं आपका स्वागत करती हैं। दूसरा है पश्चिम द्वार। यह भी रत्नों से सजा होता है। जिन्होंने जीवन में दान पुण्य किया है, धर्म का पालन किया है या किसी तीर्थ स्थान पर प्राण त्यागे हैं, ये उनके लिए प्रवेश द्वार होता है। तीसरा है उत्तर द्वार। सोने और रत्नों से जगमगाता यह द्वार उन लोगों के लिए है जिन्होंने हमेशा सच बोला है, माता पिता की सेवा की है और कभी हिंसा नहीं की। लेकिन एक चौथा द्वार भी है, दक्षिण द्वार। यह घोर पापियों के लिए है। यहाँ कोई रत्न नहीं, सिर्फ घनघोर अंधेरा है। यहाँ जहरीले सांप, खूंखार भेड़िए और भयानक राक्षस घूमते हैं। इसे नर्क का द्वार कहते हैं। इस द्वार के पीछे क्या होता है और कौन से कर्म आपको यहाँ खींच कर ले आते हैं, इस भयानक सच से हम आगे पर्दा उठाएंगे। लेकिन यमलोक पहुंचने से पहले आत्मा को 13 दिन की एक रहस्यमय यात्रा से गुजरना पड़ता है। यह वो समय है जब आत्मा अपने ही घर में एक अदृश्य मेहमान बनकर रहती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने शरीर के ऊपर मंडराती रहती है। वो अपने परिवार को रोता हुआ देखती है, उनकी आवाज सुनती है, पर उन्हें छू नहीं सकती है। पहले 3 दिन आत्मा अपने घर के कमरों, गलियारों में भटकती रहती है और वो हर उस कोने को देखती है जहां उसने अपनी जिंदगी बिताई है। चौथे दिन से उसके सामने उसके जीवन का चलचित्र चलने लगता है। हर अच्छा और बुरा कर्म एक फिल्म की तरह आंखों के सामने घूम जाता है। 7वें दिन सांसारिक मोह का बंधन ढीला पड़ने लगता है। आत्मा समझने लगती है कि उसके प्रियजन उसके बिना भी रह सकते हैं। 10वें दिन वो अपने परिवार को मन ही मन अंतिम विदाई और आशीर्वाद देती है। और फिर आता है 13वां दिन। इस दिन यमराज आत्मा के कर्मों का अंतिम निर्णय करते हैं। यही वो दिन है जो तय करता है कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा, पुनर्जन्म मिलेगा या फिर नर्क की भयानक यातनाएं झेलनी पड़ेगी। इसलिए हिंदू धर्म में 13वीं का विधान है ताकि पिंडदान और पूजा से आत्मा को आगे का मार्ग सरल मिले। अब बात करते हैं उस सच्चाई की जिसे सुनकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। नर्क। गरुड़ पुराण में 1-2 नहीं बल्कि 28 प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है। हर नर्क एक खास पाप के लिए बनाया गया है और उसकी सजा इतनी भयानक है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक नर्क है कुंभीपाक। यह उन लोगों के लिए जो सिर्फ अपने स्वाद या आनंद के लिए बेजुबान जानवरों की हत्या करते थे। यहाँ यमदूत आत्मा को उबलते हुए तेल के विशाल कढ़ाई में डाल देते हैं और जब पापी बचने के लिए ऊपर तैरने की कोशिश करते हैं तो यमदूत उसे लोहे के डंडों से वापस उसी खोलते तेल में धकेल देते हैं। ये सब सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो रहे होंगे, है ना? अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही गहरे रहस्य से पर्दा उठाता रहूं तो कुछ सेकंड लगेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम जब आगे और भी रोचक विषय पर वीडियो लेकर आएंगे तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो आपसे मिस नहीं होंगे। आपने सब्सक्राइब कर दिया? चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
एक और नर्क है, अंधता मिस्र। यह उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन साथी को धोखा देते हैं। यहाँ सजा के तौर पर आंखों में गर्म काला पदार्थ डाल दिया जाता है ताकि वो उसी अंधकार को भोगे जो उन्होंने अपने परिवार को दिया था। जो दूसरों की संपत्ति या पैसा धोखा देकर हड़पते हैं, उन्हें रोरव नर्क में फेंका जाता है, जहां जहरीले सांप आत्मा को तब तक नोचते रहते हैं, डसते रहते हैं, जब तक उसके पापों का हिसाब पूरा ना हो जाए। और सबसे भयानक नर्कों में से एक है वैतरणी। यह कोई साधारण नदी नहीं है, यह खून, मवाद, मलमूत्र और हड्डियों से भरी नदी है। जो लोग अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं या अपने गुरु और स्त्री का अपमान करते हैं, उन्हें इस दुर्गंध से भरी हुई नदी में डुबाया जाता है। यह भयानक जानवर उनके शरीर को नोचते हैं। ये सजाएं सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये एक चेतावनी है। गरुड़ पुराण हमें सिखाती है कि यह जीवन में हमें एक मौका मिला है अपने कर्मों को सुधारने का। हर विचार, हर कर्म अपनी आत्मा की यात्रा पर असर डालता है। इसका उद्देश्य हमें यह समझाना है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है, और हमारे कर्म ही उस अमर आत्मा का भविष्य तय करेंगे कि आत्मा को स्वर्ग के रत्न जड़े द्वार मिलेंगे या नर्क की आग में जलना होगा। लेकिन कर्मों का ये लेखा जोखा सिर्फ मृत्यु के बाद ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन रहते हुए भी हमारी किस्मत को नियंत्रित करता है। कई बार हम सोचते हैं कि सब कुछ सही करने के बाद भी हमारे जीवन में परेशानियां क्यों हैं? कहीं इसके पीछे कोई और ज्योतिष रहस्य तो नहीं, जैसे कालसर्प दोष? क्या ये सच में होता है? और अगर हाँ, तो इसका भयानक रहस्य क्या है? और इस पर से हम अपने आने वाले वीडियो में पर्दा उठाएंगे। और अगर आप इंतजार नहीं कर सकते हैं तो हमने इसी तरह के रोचक विषयों पर अपने चैनल पर वीडियो बनाए हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और हमें कमेंट कर बताइएगा कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर अभी हाइप नाम का ऑप्शन आया है जिसे आप कमेंट को स्वैप कर देख सकते हैं। तो आप हमें हाइप भी करिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।